हाउडी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लुकिज्म की एक और वीडियो पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा थैंक्स, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने जो मुझे सपोर्ट दिखाया था, जिस वीडियो में मुझे लग रहे थे कि बिल्कुल व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, उसी व्यूज़ में आपने मेरे को 1K से ज़्यादा व्यूज़ दिलाए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। होपफुली फ्यूचर में भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट दिखाएं। तो चलो अब बिना किसी बकवास के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमने देखा था एसबी डैनियल जो अपनी ओजी बॉडी ढूंढने के लिए पानी के अंदर जा रहा था। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली थी, जो पिछले चैप्टर में फर्स्ट जनरेशन के लौंडे थे वो यहाँ पे नहीं थे। या तो एसबी डैनियल ने उन्हें पीट दिया होगा या फिर वो डर के मारे भाग गए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं होता तो मैं भी भाग जाता। हम देखते वास्को को जो उसको पीछे से आके रोक देता है। और शायद यहाँ पे मेरी बात सच थी, डैनियल अपने मिक्स्ड इमोशंस के कारण ही अपनी यूआई में आया है, आई मीन इनकम्प्लीट यूआई में। और उसके बाद वास्को डैनियल को रोकने की कोशिश करता है। वास्को कहता भी है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता पर मैं लड़ूंगा अगर तुम्हें रोकना हो। डैनियल जो अपने सर को पकड़ के अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो याद करता है गन की बातों को। उसके बाद हमें गन को दिखाया जाता है जो डैनियल को बता रहा था कैसा फील होता है जब तुम फर्स्ट टाइम यूआई को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तब तुम्हें सर में हद से ज़्यादा दर्द होगा, बट मुझे पता है तुम दोनों, डैनियल की बॉडी एक्सेलेंट है बट तुम दोनों ही काइंड हो, और यूआई को कंट्रोल करना जितना लगता है उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इससे एक बात कंफर्म है, जो गन है वो दोनों डैनियल्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। उसे भी ये बात पता है ये दोनों कभी ना कभी यूआई पे कंट्रोल ज़रूर कर लेंगे। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि वास्को जो कि डैनियल से पिट रहा होता है। हालांकि वो होल्ड बैक कर रहा था, बट वास्को को भी पता था कि वो डैनियल को नहीं हरा पा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं डैनियल अनप्रेडिक्टेबल अटैक कर रहा था वास्को पर। मतलब दिखा तो ऐसा रहा था जैसे कि वो उसकी दूसरी जगह हमला कर रहा है, बट उसने अपने अटैक पैटर्न को चेंज कर लिया था। एसबी डैनियल के फाइटिंग पैटर्न को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस फाइट में क्रेजी मोड और यूआई मोड समहाउ दोनों का इस्तेमाल कर पा रहा है। वास्को भी सोचता है क्या डैनियल हमेशा से इतना अच्छा फाइटर था। मुझे लगता है लड़ाई में पिटने के कारण इन लोगों की याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। डैनियल को कितने बार लड़ते हुए देखा है वास्को ने, और उससे एक फाइट हार भी चुका है। और उसके बाद डैनियल भी सेम चीज़ कहता है, क्या मैं हमेशा से इतना बढ़िया फाइट करता था। इस बंदे के पास परफेक्ट बॉडी इतने टाइम से है, उस इतनी फाइट लड़ चुका है इस बॉडी के साथ, उसके बावजूद पूछता है कि मैं इतना अच्छा कब से लड़ने लगा। चलो छोड़िए इन सब चीज़ों को। इसके बाद हम देखते हैं डैनियल अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट साथ ही साथ उसको बहुत मज़ा भी आ रहा था। और फिर हम देखते हैं डेविल लुक इन डैनियल्स फेस। और मुझे तो ये पैनल देख के साफ लग रहा है डैनियल कोई अपने अलग ही मोड में है, जिसमें क्रेजी और यूआई मोड एक साथ है। शायद इसका कारण उसका ट्रॉमा, डिप्रेशन और एंगर हो सकता है, और साथ में वो अपने यूआई को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं जे को, जो कि डैनियल को रोकने की कोशिश करता है, बट डैनियल जे को भी पीटने लग जाता है। लास्ट में डैनियल समहाउ अपनी जीप को ही काट कर अपने आप को बेहोश कर लेता है। और एक और बात कि जब डैनियल जिन मुजिन के हमले को कॉपी करता है तो उसे भी नहीं पता था कि वो किसके हमले को इस्तेमाल कर रहा था। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि जो डैनियल की सेकंड बॉडी है उसको ऑलरेडी सारे अटैक्स पता है, जैसे वो थर्ड और फर्स्ट एफिलिएट में इस्तेमाल करता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ डैनियल की सेकंड बॉडी को बनाते समय उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स के अटैक्स को डाला हो समहाउ। अब ये कितना सच है फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन चैप्टर में हम नेक्स्ट देखते हैं कीटे और चांगसू चर्च में पहुँचते हैं। चांगसू यहाँ पे बोलता है उसे चुन्ही को लेकर सोना जाना है। मतलब ये बंदा अभी दूसरे के बच्चों को मार के आया है और अभी अपनी बेटी की चिंता कर रहा है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कीटे जेम्स को देख के कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम टॉम ली को हरा पाओगे। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कीटे को भी जेम्स की रियल स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता। फिर कीटे कहता है सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो इनका प्लान आखिर है क्या? मतलब वर्कर्स को हराने के बाद भी इनका कुछ और प्लान है। आपको क्या लगता है? इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और इसके बाद जेम्स कीटे से पूछता है, क्या तुम डैनियल पार्क को लाए हो? कीटे क्यों कहता है वो और यूजिन दोनों क्लिफ से गिर के मर गए। चांगसू कहता है अच्छा हुआ, वैसे भी वो हमारे रास्ते में बार बार आ रहा था। जिसको सुनकर जेम्स ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कीटे से कहता है, क्या तुम इतने टाइम से बाहर थे इसलिए तुम्हें मेरी भाषा समझ में नहीं आई, या फिर तुम कुछ ज़्यादा ही यंग हो मेरी बात को इग्नोर करने के लिए? तुम आखिर मेरी बात सुनते क्यों नहीं? और चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। बट चैप्टर ख़त्म हुआ है, मेरी वीडियो नहीं। देखो अगर इनकी फाइट की प्रिडिक्शन की बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इनकी फाइट होगी, या फिर होते होते रुक जाएगी, क्योंकि जेम्स ली फाइट करना पसंद बिल्कुल नहीं करता। या तो चांगसू इनकी फाइट को रोक दे समहाउ, और अगर एक बारी जेम्स ली ने फाइट करने के बारे में सोच लिया फिर इन दोनों की लड़ाई होके ही रहेगी। वैसे एक बंदा और है जो इन दोनों की फाइट रोक सकता है, वही बंदा जिसने जेम्स ली को ऑर्डर दिया था जिन पार्क को मारने के लिए। तो चलो वीडियो होती है इसी के साथ खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।